Welcome to our Meenakshi tutorial. My dear students, today I will teach you the topic Laboratory Thermometer of Chapter 4 Heat Explanation Part 2 of Class 7th NCERT Science. Contents of today's video is: first, laboratory thermometer short introduction. Second, reading a laboratory thermometer. Third, precautions while using a laboratory thermometer. So, we will discuss these topics one by one in coming video. So, the first topic is laboratory thermometer. First, a laboratory thermometer is made up of glass tube. जो laboratory thermometer होता है वो किसका बना होता है? Glass tubes का. Second, it has a glass work with mercury which on gaining heat rises in the glass capillary of the tube. जब हम जैसे ही मरकरी को हीट मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, तो वो राइज करता है जो आपकी ग्लास कैपिलरी में फिल होता है ऑफ द ट्यूब. जो लेबोरेटरी ट्यूब है उसकी ग्लास कैपिलरी में मरकरी फिल होता है और वहां से वो राइज करता है. थर्ड, the range of temperature that laboratory thermometer can measure is between -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. तो जो रेंज है लेबोरेटरी थर्मामीटर का वो कहाँ से कहाँ तक है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक. सेकेंड टॉपिक, रीडिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर. स्टेप 1, फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन two bigger marks. Suppose bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small divisions can read 1 by 5 equal to 0.2 degree Celsius. आपको सबसे पहले लेबोरेटरी थर्मामीटर में ये इंडिकेट करना है कि जो दो बिगर मार्क्स हैं उसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, एंड देन दो बिगर मार्क्स के बीच में कितने स्मॉल डिविजन्स प्रेजेंट हैं. अगर आपके 5 स्मॉल डिविजन्स हैं तो जो एक स्मॉल डिवीजन है वो 0.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, इक्वल होगा. ठीक है. अगर 2 बिगर मार्क्स के बीच में 10 स्मॉल डिविजन्स हैं तो आपका जो एक स्मॉल डिवीजन है वो आपके 0.1 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा. स्टेप 2, वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. सेकेंड स्टेप में आपको थर्मामीटर को वॉश करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, जिससे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रांसफर ना हो. लेट्स मूव टू स्टेप 3. टेक सम टैप वाटर सैंपल इन अ बीकर और अ मग. आपको किसी भी बीकर या मग में सैंपल लेना है और सैंपल यहाँ पे जो यूज हुआ है वो है टैप वाटर. स्टेप 4, डिप द थर्मामीटर इन अ वाटर सो दैट the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the sides of the container. आपको थर्मामीटर को इस तरह से डिप करना है वाटर में, इमर्स करना है वाटर में कि वो आपका जो कंटेनर का जो बॉटम है जिसमें आपने सैंपल लिया है उसको टच ना हो, ना ही आपके कंटेनर की जो साइड्स है उसको टच हो. होल्ड थर्मामीटर वर्टिकली. आपको बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली थर्मामीटर को होल्ड करना है. Step 5, observe the movement of mercury in a thermometer. Wait till the mercury threads become steady. आपको जो मरकरी का जो राइज है जो कैपिलरी ट्यूब में हो रहा है, मूवमेंट है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है. और ऑब्जर्व करने के बाद जब तक आपको मरकरी थ्रेड जब तक स्टेडी ना हो जाए, राइज होना रुक ना जाए, जब तक आपको वेट करना है. और देन उसके बाद उसको निकाल के आप उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. थर्ड टॉपिक, प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर. क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे जब आप लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज करेंगे? In addition to precaution to be taken while reading a clinical thermometer, laboratory thermometer. अगर आपने क्लिनिकल थर्मामीटर वाला वीडियो देखा है तो उसमें कुछ प्रिकॉशंस है जो कि क्लिनिकल थर्मामीटर में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है. ठीक है. उसके एडिशन में और क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अलग से लेबोरेटरी थर्मामीटर में? फर्स्ट, हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर. आपको थर्मामीटर को अच्छे से हैंडल करना है.
केयर के साथ में। सेकेंड, डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय अ बल्ब वाइल टेकिंग अ रीडिंग। जब आप रीडिंग ले रहे हो तो थर्मामीटर को बल्ब की जो प्लेस है वहां से आपको होल्ड नहीं करना है, जबकि जो उसका ग्लास स्टेम वाला प्लेस है या ग्लास ट्यूब वाला प्लेस है वहां से होल्ड करना है। थर्ड, थर्मामीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। जैसे ही आप थर्मामीटर को सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसको अपराइट पोजीशन में रखना है, स्ट्रेट रखना है, टिल्टेड नहीं रखना, मतलब टेढ़ा नहीं रखना है। Let's move to a second last point. Bulb should be surrounded from all sides by the substance of which temperature is to be measured. जैसे ही आप बल्ब को डिप करेंगे तो आपका जो पूरा बल्ब है वो सॉल्यूशन के अंदर ऑल साइड से डिप हो जाना चाहिए जिसका आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो। The bulb should not touch the bottom or the sides of the container. जब आप बल्ब रख रहे हो उसको आपको वर्टिकली अपराइट रखना है, टिल्टेड नहीं रखना है। आपके जो कंटेनर की साइड्स है उसको टच नहीं होना चाहिए बल्ब, ना ही आपका जो कंटेनर का बॉटम है, नीचे वाला पार्ट है, उसको भी टच नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, रिमूविंग द थर्मामीटर फ्रॉम अ बॉइलिंग वाटर बाथ एंड इमीडिएटली इमर्सिंग इट in an ice bath may cause thermometer to break. अगर आपने कुछ ऐसा टेम्परेचर लिया है जिसमें आपने बॉइलिंग वाटर बाथ में थर्मामीटर को रखा है और इमीडिएटली आप उसको आइस बाथ में रखते हैं तो वो थर्मामीटर ब्रेक हो सकता है। So these are the precautions while using a laboratory thermometers kept in your mind. Other types of thermometers. What are the other types of thermometer? First, minimum maximum thermometer. It is the thermometer used to measure the minimum and maximum temperature of day by weather forecasters. जो वेदर फोरकास्टर्स होते हैं, मौसम विभाग जो होता है वो आपका क्या करता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम जो टेम्परेचर देता है डे का वो किसके हेल्प से देता है, मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर के हेल्प से। सेकेंड, डिजिटल थर्मामीटर. नाउडेज डिजिटल थर्मामीटर आर यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर. अब आपको पता है आजकल जो नाउडेज मॉडर्न जो थर्मामीटर यूज हो रहे हैं जो कि डिजिटल थर्मामीटर्स हैं आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। दे वर्क ऑन टाइनी ड्राई सेल्स. इसमें आपके टाइनी ड्राई सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इट इज अ सेफर डिवाइस बिकॉज इट डज नॉट कंटेन मर्करी विच इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस. as I already told you that mercury is a toxic substance, but it has the property to have in a liquid state at room temperature. आपका जो मर्करी है वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में, इसलिए थर्मामीटर में यूज होता है. बट नाउ डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आ गए हैं जो कि सेफर डिवाइस हैं और इसमें मर्करी भी प्रेजेंट नहीं होता जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है. सो द अदर टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स आर टू टाइप. फर्स्ट इज मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर जो आपका डे का मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए वेदर फोरकास्टर्स यूज करते हैं. और सेकेंड है डिजिटल थर्मामीटर. इसका एडवांटेज क्या है कि इट इज अ सेफर डिवाइस बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी मर्करी विच इज टॉक्सिक सब्सटेंस. ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है डिजिटल थर्मामीटर का. Dear students, here I can show the diagram of laboratory thermometer. In this diagram you can see this one is a bulb. इसको बल्ब बोलते हैं जिसको हम सोल्यूशन जिसका आपको मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है उसमें आप इमर्स करते हैं और डिप करते हैं. ठीक है, एंड देन सेकेंड वन इज दिस वन इज ग्लास स्टेम. सेम एट इज एन क्लिनिकल थर्मामीटर. इसको हम ग्लास स्टेम बोलते हैं. ये ग्रेजुएटेड होता है ग्लास स्टेम. ग्रेजुएटेड मीन्स इसमें मार्किंग प्रेजेंट होती है, एक डेफिनेट और फिक्स्ड मार्किंग प्रेजेंट होती है. अब आपको पता है जो रेंज है आपका वो कितना होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर का. तो रेंज जो होता है वो होता है आपका -10 to 110 डिग्री सेल्सियस.
कितना होता है 110 डिग्री सेल्सियस, -10 to 110 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो इन दिस डायग्राम यू कैन ऑल्सो सी द रेंज ऑफ द लैबोरेटरी थर्मामीटर, विच इज दैट here you can see this one is -10, then 0, 0 के बाद +10, then +20, then 30, then 40, then 50, then 60, then 70, then 80, then 90, then 100. 100 के बाद 110, 120, 130 and 140. तो जो हमारी बुक में अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी जो हमें रेंज पढ़ना है वो है आपका -10 to -10 to 100, this one. So remember that the laboratory thermometer range is 100, from 100 to -10. Okay, and here can also you can see that it is a fine capillary tube. यहाँ पे आपको फाइन कैपिलरी ट्यूब दिख रही है, ब्लू लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें आपका मरकरी थ्रेड क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये जहाँ पे जाके स्टडी हो जाएगा, रुक जाएगा, वो आपका टेम्परेचर कहलाएगा सैंपल का. Here I can show you the two diagrams which show you that how to catch a laboratory thermometer in a solution. Here you can see the laboratory thermometer bulb is surrounded by all the sides with the solutions. यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो बल्ब है वो आपके सारे साइड से सॉल्यूशन से क्या है, घिरा हुआ है, सराउंडेड है, बट इसके बॉटम को भी टच नहीं कर रहा है, आपके बीकर के बॉटम को, ना ही आपके साइड्स को टच कर रहा है. तो ये जो पोजीशन है लैबोरेटरी थर्मामीटर का रखने का वो बहुत ही अच्छा है, गुड पोजीशन है. ये आपने प्रिकॉशंस में देखा है. दिस वन इज अ सेकेंड पिक्चर. ये सेकेंड पिक्चर है. सेकेंड पिक्चर में देखिए लैबोरेटरी थर्मामीटर को टिल्टेड रखा है. हमें रखना कैसे चाहिए, सीधा अपराइट रखना चाहिए, पर हमने कैसे रखा है, टिल्टेड रखा है. तो ये आपको टिल्टेड नहीं रखना है. प्रिकॉशंस में ऑलरेडी आप देख चुके हो, मैंने एक्सप्लेन भी कर चुका है. ठीक है, और आपके बॉटम को भी ये लैबोरेटरी थर्मामीटर क्या कर रहा है, टच कर रहा है. और सेकेंड वन, ये आपके सॉल्यूशन से सराउंडेड है बट बॉटम को टच कर रहा है, तो इससे आपका ये जो बल्ब है वो आपका ब्रेक हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि यही आपके टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव एरिया होता है, जिसमें से आपका मरकरी जो है वो राइज होता है कैपिलरी ट्यूब में, और जब फिर आप उसका टेम्परेचर सॉल्यूशन का रीड करते हैं. ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे हमें लैबोरेटरी थर्मामीटर अपराइट रखना है, वर्टिकली सराउंडेड होना चाहिए सैंपल से, ऑल साइड से. और थर्ड वन, it does not touch the bottom of the beaker or the side of the beaker. आपने जो भी बीकर है या कंटेनर है, बॉटम को और साइड्स को टच नहीं करना चाहिए. Here I can ended the laboratory thermometer topic. So in this video I can explain the laboratory thermometer. If you like the content and like the explanation, please like, comment your doubt and subscribe my channel Meenakshi Tutorial for more videos.